नमस्कार। करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज इस पत्रिका के माध्यम से हम स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। तो इस कुंडली से हम ये जानेंगे कि इस व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है और इस समय गोचर पत्रिका लगा करके हम ये देखेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। तो ये मिथुन लगन की पत्रिका है और इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हमें ये जानना होगा कि इसमें मार्केस ग्रह कौन है और अस्पताल का खर्चा कराने वाला ग्रह कौन सा बन रहा है। तो मार्केस दो भावों से देखा जाता है, ये दूसरा भाव है और ये सातवां भाव है। तो इसमें 9 नंबर की गिनती पड़ी है, यानी कि मिथुन जो लगन की पत्रिका है इसमें जो मार्केस होगा वो गुरु होगा। और यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यानी कि ये चंद्रमा का ये घर हुआ। तो यहाँ पे 2 मार्केस कौन बन रहे हैं, चंद्रमा और गुरु इसमें मार्केस बन रहे हैं। अब व्यय कौन सा ग्रह कराएगा इसको समझते हैं। तो व्यय कराने वाला व्यय का भाव कौन सा होता है, ये 12वां भाव अस्पताल का, कोर्ट कचहरी का, किसी भी प्रकार के खर्चे का व्यय कराने वाला भाव होता है। तो ये भाव जो है यहाँ 2 नंबर पड़ा है, तो 2 नंबर का स्वामी हुआ शुक्र, जो कहाँ बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है और किसके, मार्केस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये इनकी लगन पत्रिका है, इससे हमने ये समझ लिया कि इनके मार्केस के ग्रह कौन से हैं और खर्चा कराने वाला ग्रह कौन सा है। अब ये समझते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति चल रही है और इन्हें कौन से रोग होने की संभावना या शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन रही है या फिर नहीं। तो ये हमने 4 अक्टूबर की दोपहर में 3 बजे 2025 की गोचर पत्रिका ली है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो रोग का भाव का स्वामी है, यानी कि मंगल, यहाँ 8 नंबर पड़ा है, इसका स्वामी हुआ मंगल, ये कहाँ बैठा है और इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो देखिए इसका स्वामी मंगल कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। और ये 7 नंबर यानी कि ये व्ययेश का, ये जो शुक्र उनकी पत्रिका में व्ययेश है उसका स्वामी के साथ उनके घर में ये बैठा हुआ है। और अपने जो शत्रु राशि है, बुध मंगल का शत्रु होता है, साथ बैठा हुआ है। अब ये देख लेते हैं किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या नहीं। तो देखिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ से अपनी 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि यहाँ पर दे रहा है। तो जो रोगेश है यानी रोग भाव का स्वामी है वो पाप ग्रह से पीड़ित भी है और अपने शत्रु ग्रह के साथ में बैठा भी हुआ है। अब इसके साथ में देख लेते हैं कि और कौन से ग्रह की दशा चल रही है। तो देखिए इस समय पे इनकी जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र चल रहा है, शुक्र में बुध और बुध में राहु की दशा चल रही है। तो शुक्र जो इनका कौन सा कहाँ का स्वामी हो रहा है, व्यय का हो रहा है और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। तो रोग भाव का स्वामी भी यहाँ पे बैठा हुआ है और व्यय की दशा इसमें चल रही है। तो शुक्र भी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट है, यानी कि यहाँ पर भी राहु की दृष्टि है और यहाँ पर भी राहु की दृष्टि है। यहाँ राहु पंचम दृष्टि दे रहा है, यहाँ पर राहु 7वीं दृष्टि दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इनकी दशाओं की। तो दशा किस चीज़ की चल रही है, तो दशा देखिए शुक्र की चल रही है। तो शुक्र कहाँ का स्वामी है, व्ययेश हो रहा है शुक्र यहाँ पर। यहाँ पंचमेश तो है लेकिन यहाँ खर्चा कराने के लिए व्ययस है, लग्जीरियस लाइफ दे रहा है ये शुक्र, बहुत अच्छा इनका रहन सहन भी दे रहा है लेकिन खर्चा भी बहुत अच्छे से करवा रहा है। साथ में बुध लग्नेश की दशा चल रही है। तो लग्नेश का जो बुध है ये इस कहाँ कहाँ का स्वामी बन रहा है, तो देखिए चौथे भाव का स्वामी बन रहा है और यहाँ पर ये लग्नेश यानी लगन का स्वामी बन रहा है। तो चौथे भाव की जब भी दशा आती है तो ये कष्टकारक दशा होती है। तो यहाँ पर ये जो दशा चल रही है बुध की, तो वो चौथे यानी चतुर्थेश की दशा इनको चल रही है। अब यहाँ पर ये कहाँ चल रही है, चतुर्थेश यानी हृदय के ऊपर चल रही है। यहाँ से हम हृदय का विचार करते हैं और सूर्य भी हृदय का ही कारक होता है जो कुंडली में यहाँ पे बैठा भी हुआ है। तो देखिए इनको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, वो बिगड़ भी सकती है, शल्य चिकित्सा भी हो सकती है या फिर दोबारा से शल्य चिकित्सा होने के चांस हो सकते हैं, या फिर जो ऑपरेशन होता है ये भी बिगड़ सकता है। इस तरीके के चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ शनि बैठा है और शनि अपना दृष्टि दे रहा है। तो सूर्य और शनि की आपस में दुश्मनी है, इसलिए शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है और साथ में ये दशाओं में भी चल रहा है। तो अब हम एक और कुंडली लेंगे, हम वर्ष कुंडली लेंगे। जैसे ये मैंने आज प्रेजेंट टाइम की स्थिति ली है तो मैं 1 साल भर की स्थिति को लेकर के इसमें देखूंगी कि कोई और रोग होने की संभावना तो नहीं है।
तो ये अब हमने इनकी वर्ष कुंडली ले ली है। ये वर्ष कुंडली 11 मई 2025 से 11 मई 2026 तक की है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई रोग और तो नहीं बन रहा है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहा है शुक्र। शुक्र जब भी 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशि में जाएगा तो पथरी से रिलेटेड कोई भी या गुप्तांगों से रिलेटेड कोई भी समस्या देता है। तो इस पत्रिका में हम ये देख सकते हैं कि शुक्र यहाँ पे राहु और शनि दोनों से पीड़ित है। और कौन से तत्व की राशि में बैठा है? 12 नंबर यानी जल तत्व की राशि में ये बैठा हुआ है। तो इसमें शुक्र पीड़ित हो रहा है। साथ में देखिए गुरु कहाँ बैठा है? व्ययेश, जो मार्केश भी है और व्ययेश यानी कि रोग भी देगा और जो खर्चा भी कराएगा, यहाँ पे बैठा हुआ है। और देखिए जो चंद्रमा है यानी चंद्रमा भी इनका मार्केश है और जो मंगल है जो कि शल्य चिकित्सा कराता है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये अब जातक के मनोदशा की बात कर लेते हैं। तो मनोदशा चंचल तो हो रही है क्योंकि शुक्र बुध चल रहे हैं साथ में, लेकिन एकांत भी अच्छा लग रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। और 29 अक्टूबर के बाद केतु आ जाएगा दशाओं में। तो केतु वैराग्य के प्रति व्यक्ति को बढ़ाता है, शनि की दशा भी वैराग्य देती है, लेकिन मन को चंचल भी कर रहे हैं शुक्र और बुध। कभी व्यक्ति का जो मन है ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सबसे मिले जुले बात करे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि एकदम शांत एकांत, उसको किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बंधन की एक जगह पे रहना अच्छा लग रहा हो, या फिर एकदम से खुले में आ जाना, बाहर जाने का मन करना, बाहर घूमने फिरने का मन करना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जातक, क्योंकि राहु जो है चंद्रमा के साथ वर्तमान स्थिति में चल रहा है। और राहु जो होता है वो मन को भ्रमित करता है, कभी एकदम चंचल बना देगा, एक्टिव बना देगा, कभी बिल्कुल डाउन कर देता है। तो इसके साथ ही इनके वाणी के स्थान पर मंगल चल रहा है, तो इन्हें थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इससे वाणी से इनके वाद विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनको उपाय क्या करने चाहिए? इनको शुक्र के उपाय करने चाहिए। इन्हें शुक्रवार के दिन दही का सेवन करना चाहिए। इनको चतुर्थ भाव का जो स्वामी बुध है यानी कि जो चतुर्थ भाव है उसकी जो दशा होती है वो कष्टकारक होती है, तो इसके उपाय करने चाहिए। यानी बुधवार के दिन इनको उपाय करना चाहिए। बुधवार के दिन गाय को इनको चारा खिला देना चाहिए, हरा धनिया हो, हरा कोई भी हरा पालक हो, कुछ भी ये गाय को उसको खिलाएं। साथ ही और इनको चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश की जो दशा इनको चल रही है, चतुर्थेश की दशा का उपाय करना चाहिए। यानी चतुर्थेश का स्वामी कौन है? बुध है। यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका उपाय करना चाहिए। तो बुध का क्या उपाय है? बुधवार के दिन जो हरी मूंग होती है उसको दान करें या फिर उसकी ही दाल बना करके घर में खाएं। बुधवार के दिन हरे वस्त्र को धारण करें। बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा ये चढ़ा सकते हैं। इस तरीके के ये छोटे छोटे रेमेडीज़ कर सकते हैं जो इनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो उसमें कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे।